हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपाल भर्ती 2021 इंतहा हो गई। आई ना खबर यार की। तो कुल मिला के इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना खबर लेखपाल की। ठीक है, तो लेखपाल भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, इस पे हम बात करें। 7,896 पदों के लिए आवेदन आपका कल या परसों से देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पे आपको कल या परसों तक निश्चित तौर पे आपको UPSSC के लेखपाल भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। परीक्षा फरवरी में होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जब 29 या मान लीजिए कि 30 तारीख से 29-30 से ऑनलाइन आवेदन शुरू करेगा। ठीक है, तो इसमें आप 30 तारीख से आप जोड़ लीजिए कि कम से कम ये अभी की जो स्थिति है कि 15 दिन आवेदन मांगेंगे एप्लीकेशन के लिए। अभी जो ANM JNM के इसमें 20 दिन मांग दिए थे, फिलहाल हम 15 दिन एटलीस्ट मानते हैं। उसके बाद इस 15 दिन के बाद 7 दिन करेक्शन के लिए दे रहे हैं। ये आपका बैठ रहा है 20-21 जनवरी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आयोग कम से कम इसके बाद सूचना अगर मान लीजिए कि इसी के साथ जारी कर दिया तो 21 दिन बाद, अंतिम तिथि के 21 दिन बाद कम से कम परीक्षा होगी। यानी कि ये आपका हो जाएगा 15 फरवरी के पास। देखिए, अगर जिस हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं कि अगर आयोग टाइम टू टाइम काम किया तब की बात है। बाकी UPSSC का हाल आप समझ रहे हैं। लेखपाल की भर्ती पिछले 5 सालों से आ रही थी। पेट का रिजल्ट आने के, पेट का रिजल्ट 1 महीने में आने वाला था। पेट के रिजल्ट आने के बाद तो भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू होनी थी। पेट का रिजल्ट अक्टूबर लास्ट में आया, उसके बाद दिसंबर बीतने को है, अभी तक लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। तो खैर, ये सब जो है ना, ये सब हम बता रहे हैं। इसको छोड़ के, इन तीनों को छोड़ के, ये जो है ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ठीक है ना, यानी कि जो आयोग का है अगर इस हिसाब से काम किया तो 15 फरवरी तक जो कह रहे हैं कि फरवरी में एग्जाम करा लेगा, वो क्या है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप देख रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं है फरवरी में परीक्षा होना कुल मिला के, खासकर UPSSC से। तो ये परीक्षा चुनाव के पहले पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नॉट पॉसिबल बिफोर इलेक्शन। DV में कितना गुना बुलाएंगे, अब ये अच्छा सवाल है। देखिए, DV में आयोग क्या करेगा कि 2 से 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएगा निश्चित तौर पे। 2 से 3 गुना, तो मान लें 8,000 पद का लीजिएगा तो करीब 24,000 अभ्यर्थियों को आयोग DV के लिए बुलाएगा। तो DV के लिए 24,000 अभ्यर्थी बुलाएंगे, तो यानी कि कट ऑफ कम जाने के आसार हैं। 3 गुना अभ्यर्थियों को 24,000 किसी भी रिजल्ट के अंतिम परिणाम के लिए बुलाना एक बड़ी संख्या होगी, तो निश्चित तौर पे इसकी कट ऑफ कम जाएगी। कौन कौन आवेदन करेगा, तो UPSSC के PET में जिसके भी 70 परसेंटाइल से ऊपर हैं, से ऊपर है, वो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। ध्यान दीजिएगा, से ऊपर मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। अब एक चीज़ और हमें आपको यहीं से बता दें, आवेदन सभी लोग कर पाएंगे। जिन्होंने PET का एग्ज़ाम दिया है वो सभी लोग आवेदन कर पाएंगे। यानी कि आयोग जो है वो करीब 18 लाख इसमें परीक्षा दिए थे। कम से कम 15 लाख अभ्यर्थियों से, 15 लाख से क्या है 25-25 रुपये वसूलने जा रहा है बिना कुछ किए। परीक्षा तो इनको देना नहीं है, तो 15 लाख को तो आपका निश्चित तौर पे आप ये मान लीजिए कि सबसे 25-25 रुपये फ्री का वसूलने वाला है बिना कुछ किए। अब जो परीक्षा की बात करें तो करीब 4 लाख जो है मुख्य परीक्षा देंगे।
ठीक है। 4 लाख मुख्य परीक्षा देंगे यहाँ पे, और आवेदन तो सभी लोग करेंगे जिन्होंने पीईटी का एग्ज़ाम दिया था, जिनका रिजल्ट जारी हुआ है उनको जो है वो सभी ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। चुनाव से पहले भर्ती कहाँ तक? चुनाव से पहले भर्ती आपका क्या है, वही एक कहावत जो है जो 2.5 कोस चलने वाली है ना, 4 माह 2.5 कोस चले, तो वही वाला है। चुनाव के पहले आपकी भर्ती में सिर्फ यहाँ तक हो पाएगा। ऑनलाइन आवेदन आपसे होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। अगर किसी को लगता हो कि लेखपाल की भर्ती वो पूरी करके ज्वाइनिंग ले लेगा, तो वो फिर से मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। चुनाव के पहले आपकी भर्ती का सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आवेदन होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। SSC जरूरी क्यों नहीं किया गया है? अगर यही इलेक्शन ना होता तो आपका SSC जरूरी हो जाता। इलेक्शन है इसलिए सरकार कह रही है कि ग्रामीण परिवेश के अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए इसका जो है SSC नहीं रखा गया। अरे भैया, ग्रामीण परिवेश के लड़के SSC नहीं करते हैं क्या? पहली बात। दूसरी बात है कि बहाने बनाना सरकार से कोई कहे। अगर ये यहाँ पे इसकी जो है वेतनमान को जो है लेखपाल के उसको 4200 ग्रेड पे करने की बात की, तो उसमें तो सरकार से हुआ नहीं, और पिछले 3 साल से चिल्ला रही है सरकार की लेखपाल के लिए कंप्यूटर योग्यता जरूरी, योग्यता जरूरी, योग्यता जरूरी, और फिलहाल ये हो गया। तो कुल मिला के यही है कि इलेक्शन था इसलिए नहीं हुआ। कब तक ज्वाइनिंग आपकी 2022 में हो जाएगी, इतना आप तय करके रख लीजिए। किसी भी तरीके से ऑनलाइन आवेदन के बाद आयोग करा लेगा 2022 में पक्का। जो भी सिलेक्ट होंगे उनकी ज्वाइनिंग जो है 2022 में हो जाएगी, निश्चिंत रहें, बहकावे में ना है, आपका काम हो जाएगा 2022। कट ऑफ देखिए, अगर पीईटी की बात करें तो 70 परसेंटाइल से ऊपर वाले सभी मुख्य परीक्षा देंगे, ऑनलाइन आवेदन सभी करेंगे। फिर बता दें, फिर हम कट ऑफ की बता दें, तो फिर कट ऑफ की बात कर लें तो 65 के आसपास जो है, क्योंकि 24,000 अभ्यर्थी बुलाएंगे डीवी के लिए। तो जनरल ओबीसी 65 प्लस रहेगा, ईडब्ल्यूएस 64 रहेगा, 63-64 रहेगा, एससी रहेगा आपका 60 और एसटी रहेगा 55। तो कुल मिला से इतनी कट ऑफ के आसपास आपकी अंतिम कट ऑफ लेखपाल की रहेगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको जो है प्रीफ्रेंस लिया जाएगा, लेकिन ये वैकेंसी पूरा एकीकृत होगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज से इसमें कोई मतलब नहीं रहेगा। काम क्या क्या करना होगा लेखपाल को? देखिए, लेखपाल को सिंपल सी बात है कि आंकड़ों का लेखा जोखा, ज़मीन की माप जोख, आय निवास जाति प्रमाण पत्र, जन्म आदि का पूरा डाटा रखना कि कितने लोग हुए, सभी ज़मीन में किसकी ज़मीन है, कितना है, सब चीज़ें हैं। किसकी ज़मीन यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना है, सारी चीज़ें हैं। कहाँ से चक्रोड गई है, समझे? तो शहर वाले चक्रोड नहीं समझ रहे होंगे। अरे जो आपके शहरवा में जो गली जाती है, जो आपके घरवा के सामने से गली जाती है, वही गांव में क्या होता है कि आने जाने के लिए रास्ता, जैसे ट्रैक्टर आने के लिए, ठीक है, तो इस प्रकार से लोगों को आने जाने के लिए। अब मान लीजिए कि क्या हुआ कि चक्रोड क्यों होता है, देखिए आप बेसिक समझिए। मान लीजिए कि ये पूरा खेत है, ठीक है, ये मान लीजिए कि पूरा गांव है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका, मान लीजिए कि जिनका खेत यहाँ पे है, ये तो आपका ट्रैक्टर इनके में चला जाएगा। जिनका मतलब कि इन चारों तरफ है, उनका ट्रैक्टर तो मान लीजिए कि बाहर से, ये मान लीजिए चारों तरफ रास्ता यहाँ तो चला जाएगा। अब जिनका खेत यहाँ पे है, ये एक खेत नहीं है, इसी में आप छोटा छोटा कर सकते हैं, बहुत सारे खेत यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब जिनका खेत यहाँ पे है वो क्या करेंगे, इनके पास कहाँ से रास्ता मिलेगा, ठीक है। तो क्या करती है कि ये सरकारी नियम है कि अगर यहाँ पे खेत है तो यहाँ से कोई रास्ता निकालेगी, या तो सरकार यहाँ से कोई रास्ता निकाल दे कि इनको आने जाने की व्यवस्था हो, यहाँ से एक रास्ता निकाले, यानी कि जिनका भी खेत बीच में पड़ेगा उनके लिए ये व्यवस्था दी जाएगी या की जाएगी किसी तरह से कि उनको ट्रैक्टर आ जा सके। क्योंकि देखिए खेत है तो ट्रैक्टर आएगा बुआई जुताई के लिए, अब आदमी भी आएगा। तो ये मान लीजिए कि क्या हुआ कि अब इनका खेत है, मान लीजिए कि ये बुआई नहीं किए हैं तो यहाँ से आने जाने दे रहे हैं। अब बुआई कर लेंगे तो इनका खेतवा से आप थोड़ी ना जाएंगे, ट्रैक्टर थोड़ी ना ले जाएंगे यहाँ पे। तो कुल मिला के यही बात होती है कि इसके लिए चक्रोड निकाला जाता है।
तो इन सब का लेखा जोखा क्या है, सरकारी भूमि पे लोगों का कब्जा ना हो, यही सारी चीज़ें लेखपाल का जो है काम है वो करना पड़ता। आय जात निवास में पहले शायद 8 रुपये मिलता था, 5 मिलता था, फिर अब शायद 8 रुपये मिलता है। वेतन की अगर हम बात करें, वेतनमान जो है लेखपाल का 21,700 बेसिक पे है, 31% डीए है, 31% डीए। आप इसको निकाल लीजिए एग्जैक्ट, हम 22 नहीं 66 यहाँ पे 6,600 मान लेते हैं, ठीक है। ग्रामीण इलाकों में 800 से लेकर 2400 तक है, तो ग्रामीण इलाकों में मान लीजिए कि 800 डीए है, 800 है। जो मीडियम साइज़ है उनमें 1600 है, और बड़े शहर हैं उसमें 2400 है, तो आप मिनिमम 800 मान सकते हैं। उसके अलावा लेखपाल को कुछ और भत्ते मिलते हैं। तो कुल मिला के आपकी सैलरी जो है यहाँ पे 22, 6, 28, 29, 30,000 के आसपास आपकी सैलरी क्या है बनेगी टोटल ग्रॉस सैलरी। और कुल में कट फिट के आपको 26 से 27,000 रुपये इस समय प्रेजेंट में आपको इन हैंड मिलेगा लेखपाल के। तो लेखपाल के लिए ये अच्छी खबर है कि 26-27,000 आपको वेतन मिलेगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं UPSSC इतना सुस्त क्यों है आखिर। अब हम आपको UPSSC की कुछ कहानी बता देते हैं, जो लोग एक्सपीरियंस्ड होंगे वो जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम मिटाएंगे। देखिए UPSSC जो है 2016 में चुनाव का समय था, जैसे 2021 है वैसे ही 2016 था। चुनाव का 17 में होना था, यहाँ पे 22 में। एक यही UPSSC है जिसने कि करीब 2016 की बात कर रहे हैं, 27 विज्ञापन निकाले थे, 27 विज्ञापन, ठीक है। 27/2016 27 विज्ञापन निकाले थे, जिसमें करीब जो है हम 2016 की बात कर रहे हैं, करीब 30,000 पदों पे भर्ती हुई थी। सिर्फ 2016 की हम बात कर रहे हैं, 2015, 14, 13 की हम बात ही नहीं कर रहे। वही UPSSC है, ठीक है। 2017 की बात करें तो PET देखिए प्रीलिम से उससे नौकरी नहीं मिलनी थी। अभी तक एक मान लीजिए लेखपाल का मान लीजिए 2 विज्ञापन 2021। अब योगी जी कहेंगे कि हम नौकरी दिए, पारदर्शी नौकरी दिए, देश भर का फलाना ढिमाका कहानी बताएंगे। अरे भाई जब भर्ती ही नहीं होगी तो पारदर्शी क्या पारदर्शिता, अब भर्ती कराओगे तब ना समझ में आएगा। वीडियो की हुई तो हसरा आपने देख लिया, UPSSC की वीडियो जो हुई थी उसका हसरा आपने देख लिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे परीक्षाएं हैं। तो UPSSC का फिलहाल 2019-20 में कोई विज्ञापन नहीं निकला UPSSC का। 2020 में नील बटा सन्नाटा 0 1। 2019 में UPSSC के जो पालीवाल जी इस्तीफा देने के बाद 2019 में जब कार्यकारी अध्यक्ष बने थे हमारे कौन जी अरुण जी थे, उनका नाम पूरा नहीं याद आ रहा है, तो अरुण सिन्हा थे शायद। तो इन्होंने 7 विज्ञापन निकाले 2019 की बात करें, जिसमें लोअर के 672 पद थे। उसके अलावा दूसरा कैंसिल हो गया था, चकबंदी के 1300 थे, ये मान लीजिए कैंसिल हो गया तो इसको छोड़ दीजिए। तीसरे की बात करें तो वन रक्षक में भी करीब 500-600 था। होम्योपैथी में भी करीब 2019 में 300-400 के आसपास थी। उसके अलावा एक फॉरेस्ट गार्ड था, उसमें भी करीब 600 के आसपास पद थे। और उसके वाला ASO की जो है वो थी 902 पद थे। तो कुल मिला के करीब मान लीजिए कि 3000 पदों पे विज्ञापन निकला था 2000। उसके बाद जब से प्रवीण कुमार जी आए, पता नहीं कहाँ से दिव्य शक्ति लेके आए थे, उसके बाद अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ ऐसा खेला इन्होंने, ऐसा खेला कि शायद कोई जिनकी किस्मत फूटी थी ना। देखिए 2016 तक की कहानी, जो 2016 में अभ्यर्थी परीक्षा दिए थे और सिलेक्टेड हैं, उनके लिए कंपटीशन अभी तब की कहानी हम बता दें आपको थोड़ा सा, कि पहले मान लीजिए कि 5000 वैकेंसी आती थी, तो एक पोस्ट पे कंपटीशन कितना रहता था, बहुत ज़्यादा रहता था। तो 3 से 4 लाख अभ्यर्थी थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। 2016 की बात कर रहा हूँ। और इस समय अगर 5000 वैकेंसी आ जाए और PET CET को हटा दें तो करीब 35 लाख आवेदन होंगे UPSSC में।
तो ये कहानी है, 10 गुना कंपटीशन बढ़ा है और सीट 5000 अब आएगी नहीं। योगी जी के राज की अगर बात करें तो जो नॉर्मल 5000 आती थी वो 2000 से ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि संविदा पे भी तो करना है, अगर सब भर देंगे तो कहाँ से करेंगे। तो ये कुछ कहानी थी UPSSC की और लेखपाल भर्ती की। हाँ हो गई इंतज़ार की, आई ना घड़ी फिर लेखपाल की। तो इस प्रकार से ये सारी अपडेट रही है। लेखपाल का क्या होगा कुछ नहीं समझ में आ रहा है हमको खुद, तो हम आप लोगों को जितना जानकारी थी हमने बता दी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।